श्री गुरु ग्रंथ साहब श्लोक महला पहला। नानक फिक्के बोलिए तन मनु फिक्का होई, फिक्को फिक्का सदिए फिक्के फिक्की सोई। फिक्का दरगाह सतिए मोही थुक्का फिक्के पाई, फिक्का मूर्खी आखिए पाना लहे सजाई। है नानक जी, रस विहीन वार्तालाप तन और मन दोनों को शुष्क बना देता है। ऐसा व्यक्ति संसार में भी अपने फीकेपन के लिए प्रसिद्ध हो जाता है। रूखा या कटु व्यवहार करने वाला जीव परमात्मा हरि के दरबार में धुतकार दिया जाता है और वह पतित होता है। इस प्रकार का रुक्ष व्यवहारी या कटुभाषी व्यक्ति मूर्ख होता है और उसे जूते लगा करके दंड दिया जाता है। फिक्का दरगाह सटिए मुई ठुक्का फिक्के पाई, फिक्का मूर्ख आखिए पाना लहे सजाई। अंदरों झूठे पैज बार दुनिया अंदर फैलू, 68 तीरथ जे नामी उतरे नाई मैलू। जिन्ना पटु अंदरी बारी गुदड़ू ते भले संसारी, तिन नेहू लगा रब सेती देखने विचारी। रंगी असी रंगी रोवी चुब्बी करी जाई, परवाह नाई किसे कैरी बाजू सच्चे नाई। दरी वाट ऊपरी खर्चू मंगा जब्बे तेई न खाई। दीवानु एको कलम एका हम्मा तुम्मा मैलू। दरी रे लेखा पीड़ी छुट्टे नानका जीव तेलू। जो जीव भीतर से मिथ्या होता है और बाहर से दिखावा करता है, वह 68 तीर्थों का स्नान करके भी कभी निर्मल नहीं हो सकता। अंदरों झूठे पैज बारी दुनिया अंदरी फैलू, 68 तीर्थी जे नामी उतरे नाई मैलू। जो बाहर भीतर एक समान निर्धन है, वे ही इस संसार में भले हैं। उन्हें प्रभु को प्रत्यक्ष करने के लिए परमात्मा हरि का लगाव होता है। जिन पटु अंदर बाहरी गुदड़ू ते भले संसारी, तिन्ना नेहू लगा रब सेती ते खिन्ने विचारी। वे अपनी मौज से हंसते रोते और मौन बने रहते हैं। उन्हें अपने सच्चे स्वामी के सिवाय किसी की परवाह नहीं होती। वे प्रभु के द्वार पर बैठे उसी से मांगते हैं और जब वह देता है तो खाते हैं। वे जानते हैं कि प्रभु हरि का दरबार एक है। कर्म के लेख लिखने वाली कलम भी एक ही है और वहाँ छोटे बड़े सबके साथ सम व्यवहार किया जाता है। उसी द्वार पर कर्मों का सब हिसाब किताब चुकाना होता है। और गुरु जी कहते हैं कि वहाँ तिल में से तेल की नाई जीव के भीतर से अच्छे बुरे कर्मों के हिसाब को निकाल लिया जाता है। दीवानु एको कलम एका हम्मा तुम्मा मिलो। दरी रे लेखा पीड़ी छुट्टे नानका जीव तेलू। आप पौड़ी आपे ही करना कियो कल आपे ही ते तारिये। देखी कीता अपना तरी कच्ची पक्की सारिये। जो आया सो चलसी सबू कोई आइये वारिये। जिसके जिय प्राण हहीं को साहिब मनु विसारिये। आपन अथी अपना आपे ही काज सवारी।
वह परमात्मा स्वयं रचनाकार है। उसी ने रचना शक्ति को धारण कर रखा है। जीवन की चौपट पर कच्ची पक्की गोटियां रख करके वह स्वयं उसका निरीक्षण करता है। जो आया है वह चलेगा, अर्थात जो पैदा हुआ है वह अवश्य मरेगा। अपनी अपनी बारी से सबको जाना ही होता है। जिसने ये जीव प्राण दिए हैं उस स्वामी को मन से क्यों कर विस्मृत किया जा सकता है। इसलिए क्यों ना हम अपने हाथों अपने कार्य सवार लें, अर्थात सत्कर्मों से प्रभु को प्रसन्न करके उसकी कृपा प्राप्त कर लें। जिसके जिए प्राण हहि को साहिबु मनो विसारिये, अपन अथी अपना आपे ही काजू सवारी। श्लोकों मेला दूजा। ए किन्हीं आस की दूजे संगे जाई, नानक आस को कांडिए साधी दे समाई। चंगे चंगा करी मने मंदे मंदा होई, आस को एहू ना आखिए जी लेखे बत्ते सोई। यह कैसा प्यार है कि मन में द्वैत भाव हो, अर्थात परमात्मा से प्यार करने वाला कभी दूसरा चिंतन नहीं करता। गुरु नानक जी कहते हैं, सच्चा प्रेमी वही कहलाता है जो सदैव उसमें समाया रहता है। अच्छे को अच्छा तथा बुरे को बुरा कहने वाला जीव सच्चा प्रेमी नहीं हो सकता। अर्थात सच्चे अच्छे समय में सुखी परंतु बुरे समय में दुखी हो उठने वाला जीव सच्चा प्रेमी नहीं हो सकता, क्योंकि यह वह परमात्मा हरि से हिसाब किताब का व्यवहार करता है। चंगे चंगा करी मन्ने मंदे मंदा होई, आसकू एहू ना आखिए जी लेखे बरते सोई। सलामो जबादू दोवे करें मुंडहों कुत्था जाई, नानक दोवे कूड़िया थाई ना काई पाई। जो जीव कभी स्वामी को प्रणाम करता है और कभी साथ ही उसके लिए उसके किए पर संशय करता है, प्रश्न करता है, वह आरंभ से ही गलत भाव का सेवक होता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि एक साथ ये दोनों बातें सेवक सैव्य भाव और प्रश्न चिन्ह या नानुनक मिथ्या है। इससे कोई भी जीव मुक्त नहीं हो सकता। पौड़ी। जितु सेविये सुखो पाइए, सो साहिबु सदा संभालिए। जितु कीता पाइए अपना, सा काला बुरी क्यों कालिए। मंदा मुड़ी न कीची, दे लम्मी नदरी निहालिए। जो साहिब नारी ना हारिए, तेवा पासा टालिए। किछु लाहे उपरी काली। जिनकी सेवा से परम सुख की प्राप्ति होती है, सदैव उस स्वामी का स्मरण करना चाहिए। जितु सेविये सुख पाइए, सो साहिबु सदा संभाली। जो कुछ करने से हमारे लिए दुष्कर्म या फल दंड बनता हो, वह कर्म ही क्यों करें। बुरा कर्म कभी नहीं करें। जरा दो दृष्टि से परिणाम का ध्यान कीजिए। हमें ऐसा खेल ही खेलना, कर्म करना चाहिए जिससे स्वामी के सम्मुख हमें शर्मिंदा नहीं होना पड़े। ऐसी ही कमाई उपयुक्त है।
जिससे कुछ विशेष लाभ हो, अर्थात सत्कर्मों की कमाई से ही प्रभु कृपा ली जा सकती है। जो सब नाली ना हारिए, तेवा पासा टालिए, किच्छु लाहे उपरी कालिए। श्लोको महला दूजा। चाकरू लगे चाकरी, नाले गारदू आदू, गले करे कनेरियाँ, खसम ना पाए साधु। आपो गवाई सेवा करें, तां किछु पाए मानो, नानक जिसनों लगा, तिसों मिले लगा सो परवानो। सेवक में सेवा भाव और अहंकार तथा विवाद यदि एक साथ होंगे तो वह बातें चाहे जितनी भी करे, परमात्मा हरि के संयोग का रस कभी नहीं पा सकता। चाकरू लगे चाकरी, नाले गादू वादू, गला करे कनेरियां, खसम न पाए साधु। अहंकार का त्याग करके यदि जीव सेवालिप्त हो तो वही सम्मान का अधिकारी होता है। आपो गवाई सेवा करें, ता किच्छो पाए मानो। गुरु नानक जी कहते हैं कि किसी में लगन लगाना तभी उपयुक्त होता है जब जीव उसका साक्षात्कार कर सके, जिस से उसकी लगन है। नानक जिसनों लगा, तिसों मिले लगा सो परवानो। जो जी होई सो उगवे, मुका कया वाऊ, बीजे विखो मंगे अमृतो, विखूं ऐन न्याऊ। जो मन में होता है वही बार मुंह पर आना चाहिए। बेकार बातें महत्वहीन होती हैं। विष बो करके अमृत फल को चखने की इच्छा न्याय नहीं हो सकती। नाली इयाने दोस्ती, कदे न आवे रासी, जे हाँ जाने ते हो वर्ते, वेखो को निर्जासी। वस्तु अंदरी वस्तु समावे, दूजी होवे पासी, साहिब से तो हुक्म न चले, कई बन्ने अरदासी। कूड़ी कमाने कूड़ो होवे, नानक सिवथि विकासी। ना समझ के संग मित्रता कभी लाभप्रद नहीं होती, क्योंकि मनमुखी वर्ताव कभी सहयोग्य नहीं है। व्यवहार में संतुलन का नियम बराबरी में ही संभव है। सोच विचार करके निर्णय कर लो। नाली याने दोस्ती, कदी न आवे रासी, जे हाँ जाने ते हो वर्ते, वेखो को निर्जासी। किसी वस्तु से दूसरी वस्तु तभी समा सकती है यदि उसमें पहले से पड़ी वस्तु को निकाल लिया जाए। स्वामी के सम्मुख आदेश नहीं चलता, वहां विनम्र प्रार्थना ही स अनुकूल होती है। मिथ्या व्यवहार से मिथ्या उपलब्धियां होती हैं, गुरु जी कहते हैं, और प्रभु प्रशस्ति से जीवन का आनंद मिलता है। साहिब सेती हुकुम न चले, कहीं बन्ने अरदासी, कूड़ी कमाने कूड़ी ओवे, नानक सिफती विकासी। नाली इयाने दोस्ती, वडारू सो नेहू, पानी अंदरी लीक ज्यों, तिस्ता थाऊ न थे हूं। मूर्ख के साथ मित्रता करना या अपने से ऊंचे लोगों से प्यार बनाना पानी में की लकीर के समान अस्थिर तथा अवास्तविक होता है। उसका कोई स्थूल आधार नहीं होता। नाली आने दोस्ती, विडारू सो नेहू, पानी अंदरी लीक ज्यों तिसका थाऊ न थे। ओई आना करे कमो, आनी न सके राशि, जे एक अध चंगी करे, तुझी भी बेरासी। ना समझ व्यक्ति पर आश्रित कार्य कभी नहीं संवरता।
वह यदि एक आध भला कार्य कर भी लेना तो दूसरा बिगाड़ बैठेगा, अर्थात ना समझ मन पर आश्रित रहने से जीव अपना कुछ सवार नहीं सकता। ओई आना करे कमू आनी न सके राशि, जे एक अद्धी चंगी करे दूजी भी वेरासी। चाकरू लगे चाकरी जे चले खसमे पाई, उर्मती तिसनो अगली औ वजू भी दूना खाई। खसमे करे बराबरी फिरी गैरती अंदरी पाई, वजू गवाई अपना मुँह मुँही बाना खाई। जिसता दिता खावना तिसु कहिए साबासी, नानक हुकुम ना चली नाली खसम चले अरदासी। यथार्थ में वही सेवक सेवा भावी है जो स्वामी के आदेश के अनुसार कार्य करता है, अर्थात वही जीव परमात्मा का सच्चा सेवक है जो उसके हुक्म में विचरता है। ऐसा सेवक सम्मान का अधिकारी होता है और वेतन भी अधिक प्राप्त करता है, अर्थात वह जीवात्मा प्रभु हरि के दरबार में सम्मानित होता है तथा मोक्ष को प्राप्त करता है। स्वामी की बराबरी करने से मनुष्य स्वामी को अनादृत महसूस करने को विवश करता है। परिणामता पूर्व लब्ध वेतन से भी हाथ धो बैठता है और ऊपर से जूते भी खाता है। जीव को चाहिए कि वह जिसका दिया खाए उसके प्रति आभार स्वीकार करे। गुरु नानक जी कहते हैं कि स्वामी के साथ अहंकार नहीं, विनम्रता ही श्रेय होती है। विनम्र सेवा से ही लाभ होता है। खसमे करी बराबरी फिर गैरती अंदरी पाई, वज्जो गवाए अगला मुँहू मुँही पाना खाई। जिसता दिता खाया तिसु कहिए साबासी, नानक हुक्म ना चली नाली खसमे चले अरदासी। श्लोक महला दूजा। ऐ किन्ही दाती आपस ते जो पाइए, नानक सांकर माती साहिब तुठे जो मिले। वह कैसी उपलब्धि जो अपने कर्म फल के रूप में हस्तामलक है। हे नानक जी, अनुग्रह तो वह है, उपलब्धि तो वही है जो स्वामी के संतुष्ट होने पर प्राप्त हो। तात्पर्य यह है कि कर्म रत रह करके हमें परमात्मा की कृपा दृष्टि की वांछा करनी चाहिए। नानक साकर माती साहिब तुठे जो मिले। ऐ किने ही चाकरी जितू मो पसम न जाई, नानक सेवकू काढ़िए की जेती खसम समाई। सेवक जब समर्पित सेवा करने लगता है तो उसके मन में स्वामी की लगन उसे भय की सीमाओं से पार कर देती है। वह कैसी सेवा की जिसके रहते भौतिक भय दूर ना हो जाए। गुरु नानक जी कहते हैं कि वास्तविक सेवक उसी को कहा जा सकता है जो स्वामी में लीन हो जाए। नानक सेवकू काढ़िए जी सेती खसम समाए। नानक अंत न जापनी हरि ताके पारावार, आपी कराए साखती फिर आपी कराए मार। इकन्ना गली जंजीरियां इक्की तुरी चढ़ियां बिसियार, आपी कराए करे आपी आऊं के स्यों करी पुकार। नानक करना जिन्नी किया फिरी तिसी करनी सार। है नानक जी, हरि अनंत है, उसका आदि अंत कहीं नहीं है। वे स्वयं रचना करता है और फिर स्वयं ही उसे नष्ट कर देता है।
नानक अंत ना जापन्नी हरी ताके पारावार, आपी कराए साखती फिर आपी कराए मार। उसके न्याय के अनुसार कुछ को दंड रूप में सांकल बद्ध अर्थात बंधन युक्त होना पड़ता है, और अन्य असंख्य घोड़ों पर सवार होकर मौज करते हैं। वही सब करने कराने वाला है, और मैं किससे पुकार करूं। गुरु नानक जी कहते हैं, जिस प्रभु हरि ने हमें बनाया है, अंततः उसी को हमारा ध्यान भी रखना है। आपी करे आपी कराए करे आपी, औके सियों करी पुकार, नानक करना जिन्नी किया फिरी तिसी करनी सार। श्लोक महला पहला। आपे भांडे सजियानू आपे पूरनू दई, इकन्नी दुध समाइए इक्की चूल्हे रहने चढ़ी, इक्की निहाली पेशविन इक्की उपरी रहनी खड़े, तिन्ना सवारे नानका जिनको नदरी करे। परमात्मा हरि ने स्वयं जीव रूपी बर्तन गढ़े हैं, और वही उन्हें भरता भी है, अर्थात जीवों को सब आवश्यकताओं को पूरा करता है। इनमें कुछ भी दूध भरा रहता है और कुछ चूल्हे पर ताप सहते रहते हैं, अर्थात कुछ को वह सुख देता है और कुछ त्रय ताप में जलते हैं। कुछ गद्दों पर विश्राम करते हैं, कुछ उनकी सेवा में हाथ बांधे खड़े रह जाते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि जिन पर हरि की कृपा होती है, उन्हें मैं अपना करके संभाल लेता है। इक्की निहाली पे समिनी इक्की उपरी रहनी खड़ी, तिन्ना सवारे नानका जिनको नदरी करे। आपे साजे करे आपी, जाई भी रखे आपी, तिसो विची जंत उपाई के, देखी थापी उथापी, किसनु कहिए नानका सब किछु आपे आपी। परमात्मा हरि इस धरती को खुद बनाता है, और वह स्वयं उसे यथास्थान स्थिर करता है। वही उसमें जीव उत्पन्न करके उन्हें देखता है, बनाता है और फिर नाश कर देता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि इस संबंध में हम किसे क्या कह सकते हैं। वह परमात्मा तो सब कुछ अपने आप में है। किसनो कहिए नानका सब किछु आपे आपी। वड्डे किया वड्याइयां किछु कहना कहनू न जाई, सो करता कादर करीमू ते, जिया रिज को समाई। साई कार कमावनी तुरी छोड़ी तिन्ने पाई, नानक एकी बाहरी और दूजी नाई जाई, सो करे जिसे रजाई। परमात्मा हरि सबसे महान है। उसकी महानता की व्याख्या का सामर्थ्य किसी में नहीं है। वह कर्ता पुरुष ब्रह्म, सर्वसमर्थ, कृपालु तथा समस्त जीवों को रोजी देने वाला है। जीवों को तो वही कर्म करना है जो उसने आरंभ से ही भाग्य में लिख दिया है। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि उस एक के अतिरिक्त और दूसरा कुछ भी नहीं है। वह वही करता है जो उसे रुचता है, अर्थात जीव को समर्पित भाव से परमात्मा की इच्छा को शिरोधार्य करके उसके द्वारा दिए सुखों दुखों को सहर्ष अपना लेना चाहिए। साईं एको बारी और दूजी नहीं जाई, सो करे जी जिससे रजाई। एकमकार सतनामु करता पुरख, निर्भव निर्भैर, अकाल मूर्ति अजूनी सैभम गुर प्रसादी। रागु आशा वाणी भगतां की। कबीर जी, नामदेव जी, रविदास जी, आशा स्त्री कबीर जी हो,
गुरु चरण लागी हम विनवता, पूछत कै जीव पाया। कथन काजी जगु उपजे, बिन से कहूँ मोई समझाया। गुरु की शरण में आकर के मैं विनती करता हूं कि जीव क्यों पैदा किया। हे सतगुरु जी, मुझे समझा कर बताओ कि ये जीव किस लिए संसार में जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ा है। आशा स्त्री कबीर जी हो, गुरु चरण लागी हमें बिनवता, पूछत कई जीव पाया। कवन काजी जग्गू उपजे, विन से कहूँ मुँह समझाया। देव करूं दया मोहि मार्गी, लामू जितू पै पंजन तुटे। जन्म मरण दुख फेर करम, सुख जी जन्म त छुटे। हे देव, मुझ पर कृपा करो और ऐसे मार्ग पर लगाओ कि जिससे संसारिक भय के बंधन टूट जाएं, जिससे मैं जन्म मरण के दुख, दुष्कर्मों के आस्वाद एवं योनि बंधन से मुक्त हो सकूं। जन्म मरण दुख फेर करम, सुख ज्यों जन्म ते छुट्टे। माया फास बंद नहीं फारे, आरु मन सुनी न लुके। आपा पदु निर्बानु न चीनी, इन विधि अमियु न चुके। यदि जीव माया की फांसी नहीं काट पाता तथा मन भगवत भजन में एकाग्र नहीं हो पाता, यदि जीव अपनी यथार्थता तथा अनश्वरता को नहीं समझ पाता, तो उसका संसारिक संशय कभी समाप्त नहीं हो सकता। आपा पदु निर्बानु न चीनिया, इन विधि अमु न चुके। कहीं ना उपजे उपजी जाने, पाव अभाव विहुना। उदय सत की मन बुद्धि नासी, तऊ सदा सहज लिव लीना। ये जीव होने और अन होने के अंतर से देख बेखबर, अस्तित्व को अन अस्तित्व और अन अस्तित्व को अस्तित्व मान करके जब उदय अस्त जीवन मरण के मूल रहस्य को समझ लेता है, तभी सदैव सहज अवस्था प्रभु में लीनता प्राप्त कर लेता है। उदय असत की मन बुद्धि नासी, तऊ सदा सहजी लिव लीना। ज्यों प्रति बिंदु बिंब को मिली है उदक कुंभु बिगराना। कहु कबीर ऐसा गुण प्रमु पागा, तऊ मुनि सुनी समाना। जिस प्रकार पानी के घड़े में पड़ने वाला प्रतिबिंब घड़े के फूट जाने से मूल वस्ती में ही लीन हो जाता है, उसी तरह संशय चुक जाने पर कबीर जी कहते हैं जीव प्रभु में विलीन हो जाता है। कहु कबीर ऐसा गुण प्रभु पागा, तऊ मनु सुनी समाना।